हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक बहुत ही गरीब परिवार की है। हरिया एक गुब्बारे बेचने वाला था। उसकी पत्नी शारदा दूसरों लोगों के घर झाड़ू पोंछे का और बर्तन मांजने का काम करती थी। उसके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम परी था और वह 10वीं क्लास में पढ़ती थी और बेटा रमेश 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। वह लोग किराए की झोपड़ी में रहते थे। हरिया के परिवार का गुजारा बहुत ही गरीबी में चल रहा था। अगस्त का महीना आ गया था। एक दिन की बात है, हरिया ने अपनी पत्नी से कहा, अरे ओ परी की मम्मी, इस बार अपनी बिटिया का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि और ज्यादा मेहनत करूँ और थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा हो जाए तो अपनी बिटिया को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। जी बिल्कुल अच्छी बात है। बिटिया पढ़ लेगी तो कुछ बन जाएगी, तो कम से कम दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछे का काम तो नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर रमेश आता है और कहता है, बापू हमारा शर्ट भी इस बार खरीद देना, पुरानी वाली शर्ट फट गई है। हाँ बेटा, इस बार जरूर बनवा देंगे। तुम्हारी मम्मी के लिए एक नया साड़ी भी खरीदना है। उसी दिन रात को किस्मत ने अपने तेवर बदले। दिल्ली में भयंकर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरे। बारिश 3 दिन तक लगातार हुई। झोपड़ी भी पूरी टूट रही थी। जब खाने का ही इंतजाम ना था तो झोपड़ी ठीक करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बारिश में पूरी झोपड़ी में पानी रखने लगा था। बारिश में पूरी झोपड़ी में पानी भरने लगा था। सभी बेचारे एक कोने में दुब के बैठे रहते थे। जहाँ पानी कम टपकता वहाँ खिसक जाते थे। कभी कभी तो पन्नी ओढ़कर बैठने की नौबत आ जाती थी। झोपड़ी में वैसे तो कोई सामान ना था, लेकिन पहनने और ओढ़ने का जो थोड़ा बहुत गूदड़ था वो भी पानी से गीला हो गया। लगातार झोपड़ी की छत से पानी गिरने के कारण राजेश की हालत बिगड़ने लगी थी। ऊपर से झोपड़ी में तेज बारिश टपक रही थी और नीचे बिछौने भी सब गीले हो चुके थे। तभी राजेश चिल्लाने लगा, सांप सांप, मम्मी बचाओ सांप। सबकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। देखते हैं एक साथ झोपड़ी में घुसा चला रहा था तो शारदा कहने लगी, मौसम भी सारे पैसे वालों के ही हैं। हम गरीबों की तो हर मौसम में मट्टी पलीत ही होती है। एक तो 3 दिन से बारिश हो रही है, ऊपर से झोपड़ी भी टूटी फूटी है और सारा पानी अंदर आ रहा है। घर में खाने को भी कुछ नहीं है और ऊपर से सांप भी घर के अंदर आने लगे। हे प्रभु, कुछ तो दया करो। हरिया पास में पड़ी डंडे को उठा लेता है, फिर सांप को भगा देता है। राजेश के लगातार गीले होने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वह अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शारदा राजेश को हाथ से चेक करती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनते हैं राजेश को बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है और ऊपर से मेरे बेटे का तबीयत भी खराब हो गया है और घर में एक पैसा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? हम गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं आप प्रभु? शारदा सुनो, इसके सर पर कपड़े की पट्टी रखो जिससे इसका बुखार कुछ कम हो। उसके बाद राजेश वहीं पर लेट जाता है और शारदा उसके सर पर कपड़े की पट्टी रखती है, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो शारदा कहती है, अजी सुनिए, राजेश का बुखार तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। इसे कम से कम सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। तुम ठीक कहती हो। उसके बाद हरिया राजेश को साइकिल पर बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते भर पानी लगा हुआ था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी पॉलिथीन पर पड़ती है तो वह उसको पहना जाता है और फिर साइकिल से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर उसको दवा दिलवाता है और घर आ जाता है। 3 दिन बाद बारिश बंद हो गई थी, लेकिन रोड पर चारों तरफ पानी ही पानी था। बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना है तो दो ना। बेटा अभी देती हूँ। उसके बाद शारदा जाकर बर्तनों को देखती है। उसमें अनाज का एक दाना नहीं था। खाने का एक दाना नहीं है और बच्चे भूख से व्याकुल हैं। अब क्या करें हम? तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ गुब्बारे बेचकर कुछ पैसा मिलेगा तो खाना खरीद कर ले आऊंगा। उसके बाद हरिया दोबारा बेचने निकल जाता है, लेकिन चारों तरफ रास्ते पर पानी ही पानी था।
गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन एक भी गुब्बारा नहीं बिका था, तो वह हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका, जेब एकदम खाली है। बच्चों से क्या कहूँगा, ये बीमारी कम थी जो अब बारिश भी कहर बरसाने आ गई। कुछ तो दया करो हम गरीबों के ऊपर। पहले तो इतने गुब्बारे बिक जाते थे कि 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाती थी, परंतु जब से कोरोना है तब से खाने के लाले पड़ गए हैं। एक तो दूसरी बार लॉकडाउन हो गया और कोरोना की दूसरी लहर का खौफ लोगों को अंदर तक हिला दिया है। इतने सतर्क हो गए कि तीसरी लहर के बच्चों से खतरा होगा, ये जानकर लोगों ने बच्चों को बाहर की चीजें दिलवाना लगभग बंद ही कर दिया है। लॉकडाउन तो खुल गया प्रभु, लेकिन गुब्बारे खरीदना तो दूर, कोई गुब्बारे की तरफ देखता नहीं है। और ऊपर से ये मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया प्रभु। अब ऐसे में कौन गुब्बारे खरीदेगा। हरियर चलता जा रहा था और विचारों का रेला मन में उमड़ घुमड़ कर रहा था। तभी बारिश के साथ तेज हवा चली। उसके हाथ से गुब्बारे टांगने का डंडा दूर उठ गया था। आगे पड़ा पत्थर देख नहीं पाया और लुढ़क गया। पर गरीब को कहाँ चोट पता चलती है, उसे तो बच्चों की चिंता सता रही थी। हे भगवान, आज तो खाना भी नहीं है, बच्चे आस लगा रहे होंगे, क्या कहूँगा घर जाकर। हरियर स्वयं को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक घर की बालकोनी खुली है और उसमें एक थैली किसी ने नीचे फेंकी है। थैली हरिया के बिल्कुल आगे आकर गिरी। बालकोनी बंद हो चुकी थी। वही सरकारी डस्टबिन था, शायद वो थैली उसमें फेंकी होगी, परंतु बारिश के कारण थैली सड़क पर आ गिरी। पता नहीं हरिया के दिमाग में क्या आया, उसने नीचे से वो थैली उठा ली और साइड में बारिश से बचाकर उसने थैली खोली। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थैली में कुछ सूखी रोटी और सब्जी थी, शायद घर का बासी बचा खाना था। कूड़ा समझकर फेंक दिया था, पर हरिया के लिए वो किसी अमृत से कम न था। उसके परिवार के लिए भगवान ने भरपेट खाना का इंतजाम कर दिया था। उसके परिवार के लिए भगवान ने भरपेट खाने का इंतजाम कर दिया था। वह हाथ जोड़कर भगवान से बोला, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे खाने का इंतजाम कर दिया। उसके बाद हरिया अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को खाने की थैली देता है और बच्चे उस खाने को खाकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।